मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ रहे हैं। मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है और उसमें माइनस से मल्टी ना, कोई मैट्रिक्स है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बताओ तो, कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसने है ना, तो देखो है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, नहीं है क्या है बताओ तो, उसमें भी ध्यान से पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे कि सर अगर मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो पढ़ चुके थे, तो पढ़ नहीं चुके थे इसमें कि मल्टीप्लाई करना है कोई भी नॉन जीरो नंबर से। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी में सुनिएगा सबका है ना, बोर्ड में पूछा हुआ है ना, कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक बड़ा डिफरेंस होता है, बच्चा माइनर मिस्टेक करता है, मैट्रिक्स को वही समझ पाता है और डिटरमिनेंट के केस में वही समझता है, नहीं है, दोनों के केस में अलग है। तो यहीं से हमारा एक क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, ध्यान से सुनिएगा, नाम है क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, नाम है क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। क्या लिखा हुआ बताओ तो, बाय स्केलर ना, लिख लिया हुआ, तो चलो आप आगे इसको लिखते हैं, बनाते हैं, तब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं है चलेगा। तो अगला बहुत अच्छा सा इसका नाम है क्या है बताओ तो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ है ना मैट्रिसेज बाय ए स्केलर, बाय ए स्केलर। स्केलर करने का मतलब कोई नंबर, किसी नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किसी स्केलर की बात कर, स्केलर किसी नंबर की बात कर रहा है, किसी है ना, तो नंबर स्केलर नंबर है, तो इसको कहते हैं नॉन जीरो भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नॉन जीरो, है ना। तो सर बताइए ना कि क्या लिख सकते हैं, है ना, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या कह रहा है ना, कि कोई तो नाम है मैट्रिक्स, तो पहले तो मैट्रिक्स लेगा, और उसमें कह रहा है कि बाय स्केलर, जिसको नाम बताया कि नॉन जीरो, क्या कहा गया बताओ तो, नॉन जीरो नंबर की बात कर रहा है, नॉन जीरो किसकी बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना, नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, नंबर नॉन जीरो नंबर की किसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। नहीं तो अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले के लिए मान लेते हैं कि लेट है ना, ए बी एक गिवन मैट्रिक्स मान लेते हैं, नहीं है आपकी तो कोई भी ऑर्डर से, और उसका है ना कोई मल्टीप्लाइड कर रहे हैं कितना से, है ना, तो लिखते हैं ना, क्या मानते हैं कि लेट ए बी ए गिवन है ना मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है ना, एक गिवन मैट्रिक्स एंड ए गिवन मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑफ एनी ऑर्डर, एफ एनी ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर एंड के इज ए नंबर, क्या है नंबर, क्या है बोले नंबर, इज ऑप्टेड बाय, ऑप्टेड है ना बाई है ना ए मल्टीप्लाइड बाई, है ना ए मल्टीप्लाइड है ना, तो ऑप्टेड है ना, ऑप्टेड फ्रॉम है ना, ऑप्टेड चलेगा, ऑप्टेड हाँ ऑप्टेड लिख रहे हैं, ऑप्टेड ए मल्टीप्लाइड बाई किसका बताओ तो, के इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना ऑफ मैट्रिसेज है ना, ऑफ मैट्रिसेज है ना बाई ए स्केलर्स, है ना, नहीं है सब। तो चलिए देख लेते हैं कैसे, मान लेते हैं कि है ना एग्जाम, देखो कभी भी बताते हैं मैथ में जितना पढ़ोगे सबका एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, क्या होगा एग्जाम्पल से क्लियर। चलो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारा क्या है, कोई भी ऑर्डर का है, ठीक है ना, आई कैफ क्या है, आई इंटू जे, आई थ्रो जे थ्रो, और किसका बताओ तो एम इंटू एन का, किसका, ध्यान से देखोगे ना वीडियो बेटा, तो हमेशा करेंगे कि तू कोई भी एक्सरसाइज को जो पढ़ाया गया ना, एक बार लेक्चर देख के तू बनाओ, सारा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा ना, तो हमें कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीजें जो है नहीं समझना, हम जरूर पूरा करेंगे उस चीज को, है ना। तो ध्यान से, तो ए है तो कह रहा है किसको कि देन के ए बताना है, क्या बताना है के ए, तो कुछ नहीं करना के, और इसको जो मैट्रिक्स जो है ना आई और कितना बताओ तो जे, तो इसको जो लिखे जाए क्या बताओ तो के ए आई और जे लिख दिया जाएगा, बात समझ रहा ना, मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो ठीक है सर, और इसका एग्जांपल दे, तो चलो ठीक है हम देते हैं एग्जांपल, है ना, तुम लोग एग्जांपल के लिए कर रहा है, तो चलो एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, चलेगा एक मैट्रिक्स है ना, ध्यान से सुनिएगा इसका, तो ए मैट्रिक्स है जो मान लेते हैं कि 2 3 है ना 6 4 0 और 1 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना ले रहे हैं, तो देन क्या कर रहा है, देन कर रहा है
2a बताना है। क्या बताना है? 2a, है ना? नहीं है, बताओ, हम इतना देरी से लेक्चर का क्लास दे रहे हैं, अभी तक हमारे पास सुने दिया, तुम है ना थक गए हो, है ना? ध्यान से सुनो ना, क्यों नहीं बनेगा, है ना? चलो a है तो कह रहा है देन 2a, तो 2 का वैल्यू, है ना, तो a का वैल्यू कितना है बताओ, तो 2 3 6 और 4 0 और कितना का बताओ, तो 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 है ना, 2 कितना होगा 12, 2 4 जा 8 और कितना होगा 0 और कितना का बताओ, तो 1 हो गया। क्या होगा? 1। ये इसका मतलब सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर नंबर में यही समझ में आता है कि अगर मल्टीप्लाइड करना है ना, ऐसे क्वेश्चन है, ये ध्यान देना कि मल्टीप्लाई पहला रो से तब फिर किसका, दूसरा रो से करना है, यानी प्रत्येक रो से या तो प्रत्येक कॉलम से करो, कोई एक ही को, या तो मतलब कि कॉलम से करो, तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, या 2 3 जा 6 है, 2 0 जा 0, 2 6 जा 2, या तो 2 या तो कॉलम में है। तो अच्छा ये बात हम लोग लिख सकते हैं, है ना? देखो जितना भी बोलेंगे सबका एक एक पॉइंट लिखा सकते हैं, ठीक है ना? कि स्केलर, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि प्रत्येक रो को, प्रत्येक है ना नॉन जीरो नंबर को जो है प्रत्येक कॉलम को प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना? तो देखो तो हिंदी में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ, तो हिंदी में लिख रहे हैं कि, है ना, कि क्या लिख रहे हैं कि नॉन जीरो नंबर को, नॉन जीरो नंबर बोले तो स्केलर है ना, स्केलर्स, है ना, स्केलर्स, इसी को क्या लिख सकते बताओ, तो नॉन जीरो नंबर को, है ना, नॉन इसके को, है ना, प्रत्येक रोज या प्रत्येक कॉलम से क्या करें, है ना, मल्टीप्लाइड करें। क्या करें? करा स्केलर जो है नॉन जीरो नंबर को प्रत्येक रोज या प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दोनों से नहीं, है ना, दोनों से नहीं है ना, कोई एक ही से। जैसे एग्जांपल देखो और दे रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, है ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 3 4 और 5, ठीक है ना? अब यहाँ लिख रहे हैं कि हमने लिख रहे हैं कि 2a का वैल्यू ज्ञात करना है, क्या है 2a, तो 2a करने का मतलब क्या है, आगे 2 लगा देते हैं, a का वैल्यू कितना है 2 है ना, अरे 2a लिखा गया तो आगे 2 है तो 2 लगा दिया, a का वैल्यू कितना है 2 3 और कितना बताओ, तो 4 और 5 है, नहीं है। चलिए अब इसमें क्या करें, अब इसमें देखो हमने पहले रो से मल्टीप्लाई करें, किससे, रो से, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अच्छा पहले इससे होगा तब फिर किससे होगा, इससे, फिर इससे, तब किससे होगा बताओ, इससे। अब 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा कितना 10, लिखते इसको है ना, कॉलम, है ना, इसको रोज, है ना, समझना ना, है ना, देखा ना, तो क्या कर रहा है, बट कितना 2a, था 2 2 जा 4, 2 3 6 8 क्या, तो इसको किससे गुना, कॉलम से गुना किया है, किससे, कॉलम से गुना किया, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ। और एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल है इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा लिखवा देते, क्या लिखा देता बताओ, तो प्रॉपर्टी किसके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, उसके बाद जो हम लोग झकास क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, नहीं है, चलेगा। इसके बाद चलिए ध्यान से सुनेगा, इसको जल्दी कर देते हैं, रो और कॉलम समझ है ना, नहीं है तो चलेगा, इसको जल्दी से ना, नए बच्चे अगर है ना, इसको जल्दी जितना हो, अगर है ना लाइव हो तो उसको है ना जल्दी से जल्दी बच्चे लोग के पास शेयर करो, है ना, नहीं है। अच्छा चलेगा, इसका क्या लिख रहे हैं बताओ, तो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ, तो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं ना, नहीं है, किसका, तो है ना, तो लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स, चलो ठीक है, तो स्केलर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स की बात करें, किसका, तो मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो किसका, ऑफ मैट्रिक्स है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, है ना, चलो मल्टीप्लिकेशन स्केलर, उसी से समझ जाएंगे हम लोग। तो चलिए ये जानते हैं क्या करता है बेटा, कि लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि लेट ए बी, है ना, बी एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
एंड क्या कह रहा है, लेट ए बी एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ए बी है ना आर द स्केलर क्या है ना स्केलर्स नंबर्स है, क्या है बताओ तो स्केलर नंबर्स जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना, नहीं है, ध्यान से सुने। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज में क्या करता है, इसकी पहला प्रॉपर्टीज क्या कर लेता है, ध्यान से है ना। तो प्रॉपर्टीज नंबर जो पहला, ध्यान से सुनिएगा है ना, नहीं है कि प्रॉपर्टी नंबर पहला में क्या कर रहा है कि अगर कोई नंबर a प्लस क्या है बताओ तो b है ना, चलो a एंड b लिख रहे हैं, a एंड b है ना, a एंड b लिख रहे हैं है ना, एनी मैट्रिक्स क्या लिख रहा है, एनी में, तो a प्लस b तो कर रहा है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू से, किससे बताओ तो कांस्टेंट वैल्यू से यानी k से, तो कह रहा है मल्टीप्लाई करें तो a k हो जाएगा, a k या प्लस है ना a k या b k हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, दूसरी प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि अगर कोई नंबर a प्लस b है और उसके बाहर अगर कोई नंबर क्या बताओ तो a है, तो कह रहा है कि पहले a हो जाएगा और क्या हो जाएगा b a हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत है ना, चलो हाँ समझ में आ रहा है सर, जल्दी जल्दी इसको बढ़े, चलो जल्दी जल्दी ही बढ़ रहे हैं, नहीं है। अच्छा मान लेते कह रहा है कि a है और क्या रहा है b और a कोई नंबर है, तो कह रहा है a b एक साथ हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा बताओ तो मल्टीप्लाई करें, एक तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा। और प्रॉपर्टी नंबर क्या ना बताओ तो 4 है कि अगर मान लेते हैं कि k को ना माइनस a से मल्टीप्लाई किया है या माइनस k को बाहर निकाल दो या फिर k को इस तरीका से निकालो, दोनों मैट्रिक्स क्या है बताओ, सारा का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा उस तरीका से सेम हो जाएगा, क्या जाएगा सेम है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर जो है हम लोग का क्या बताओ तो 4 तक के इतना ही तक क्लियर है। आप चलेगा देखिएगा, तुम लोग बोल रहा था ना कि सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल चलो देखते हैं, तुम लोग को बहुत एग्जाम्पल दे के सिखाते हैं, ठीक है ना, नहीं है, तो ये तक हो गया है ना, नहीं है चलेगा, ध्यान से रखिएगा कि क्या आपको पढ़ाना है, नहीं है चलेगा। तो चलेगा इसमें जो है अब हम लोग जो है जितना मल्टीप्लिकेशन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सारा जो है ना कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर हो, जितना भी अभी पढ़ा है ना सब का एक ही क्लियर कर देते हैं, क्या करते हैं एक है चलेगा। तो क्या लिख रहे हैं कि ना लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है इफ ए मैट्रिक्स कितना लिख रहे हैं बताओ तो, इफ ए मैट्रिक्स 2 3 0 -1 4 और क्या लिख रहे हैं बताओ तो 2 लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स है। अच्छा एडिशन वाला ना, तो बेटा जब भी इसमें मैट्रिक्स लेगो तो सेम ऑर्डर का ही लेगो ना, हाँ ध्यान देना है, जितना भी ऑर्डर का दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सेम नहीं है, ऑर्डर जो मैट्रिक्स होगा ना उसका ऑर्डर ए और बी का सेम ना है, यानी कि ए मैट्रिक्स का 2 × 2 ऑर्डर का ना 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 ये बात नहीं बोला जा रहा है, जो मैट्रिक्स गिवन दो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना चलेगा। ये 5 है, ये 2 है और ये क्या -1 है, ये 3 है 2 है और ये क्या बताओ तो 0 है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या ना, इफ है इतना ना, तो देन फाइंड ए में कह रहा है a प्लस बी निकालो, दूसरा में कह रहा है a माइनस बी निकालो, तीसरा में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, तीसरा में क्या कह रहा है 2a निकालो, चौथा में कह रहा है 3b निकाला करो, ठीक है ना चलेगा चौथा। पांचवा में क्या कह रहा है कि 2a प्लस 2b निकालो, 3b निकालो, और छठा में कह रहा है 2a माइनस 3b निकालो। अगला जो कह रहा है ना सुन दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं है डिवाइड, एक और चलो डिवाइड वाला देते हैं, नहीं है कह रहा है कि a डिवाइडेड बाई 2 कह रहा है, फिर उसके बाद 7 में है ना 8 में देखो, 8 में दिख रहा है क्या कह रहा है कि b डिवाइडेड बाई क्या रहा है 2 कह रहा है, क्या कह रहा है 2 कह रहा है। 9 में देखिएगा क्या कर रहा है कि नहीं a/2 और प्लस b/ क्या कर रहा है 2, और 10 में देख रहा है, देखो सब रहा है एक ही को क्वेश्चन में दे दिया, नहीं है सारा एक ही तरीका से आपको बता रहे हैं। अब इसमें बता रहा है कि अगला जो क्वेश्चन क्या रहा है, इसी में अभी तो मल्टीप्लिकेशन वाला सिखाया नहीं है, अब एडिशन वाले केस में लिख रहा है कि नहीं 2a और प्लस बी दिखा रहा है, क्या दिख रहा है 2a प्लस बी, देखते जाइएगा ध्यान से सुनिएगा, है ना, नहीं है एग्जाम्पल के लिए तो टेंशन लेना नहीं, तुमको एग्जाम्पल बहुत। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं a माइनस 2b करने कह रहा है, a माइनस 2 नहीं 11 12 में देखिएगा कह रहा है कि नहीं, आप जो देखिएगा ना a माइनस बी बाई क्या कर रहा है 2 लिखने का, तो इस तरीके से एग्जाम्पल 12 बहुत एग्जाम्पल ले लेने, अब थोड़ा बनाया जाए, नहीं है माइनस वाला भी क्या सब आ गए एक ही में, तब तुम बता रहा है कि सर एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल सब इसी में दे रहे हैं, नहीं है
चलिए एग्जाम्पल और लिख देते हैं 13 नंबर, बहुत मन है तो तुमको तो और क्वेश्चन देते हैं इसी को, -2a कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2a। चलो उसके बाद देखो तो 15 में क्या कर लिख रहे हैं -2a 15, और अगला लिख रहे हैं क्या है -3b लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं -3b। चलो एक और लिख देते हैं 15 है, लोग 15 को क्वेश्चन एक ही बार में इसको कैलकुलेट कर लिए, नहीं तो 15 में क्या लिख रहे हैं बताओ तो, कि जितना भी नंबर रहेगा उसको जो है मल्टीप्लाई करके, मान लें कि क्या है कि 2 और 2b प्लस है ना 3 2 है ना, सिर्फ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2b, अब माइनस क्या कर देते तो इसी का उल्टा कर देते, क्या अगर इसी को उल्टा कर देते नहीं है तो चलो 15 ध्यान से देना, बनाओगे ना है ना। चलो तो देखो अब तो मेरा लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है ना, नहीं है तो इस तरीके से चलो ध्यान से देखते हैं, लिखते हैं इसको, ठीक है ना। प्रॉपर्टी बहुत इजी था प्रॉपर्टी, ठीक ना, कि जितना भी नंबर रहेगा दोनों से मल्टीप्लाई करने के इस तरह ना है ना, क्या बोला अगर कोई रहेगा के रहेगा a प्लस b रहेगा, अरे तो ये मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे इससे भी करेंगे तो क्या जाएगा बताओ, के a प्लस के b हो जाएगा, क्या जाएगा के b। दूसरा क्या प्रॉपर्टी समझा गया था कि अगर a प्लस b कोई नंबर अगर a होगा तो a के a को अगर b a होना जाएगा, नहीं a हो जाएगा, क्या जाएगा a। और तीसरा क्या नंबर रहेगा कि अगर कोई a और इस तरीका से b रहेगा तो क्या करना है a भी बाहर कर देना है, क्या करना है बताओ तो a भी बाहर इससे कर। या चौथा क्या बताए, इसको मल्टीप्लाई करो, भाई तो नहीं है तो इसको मल्टीप्लीकेशन है ना, तो जो समझाने वाला है वो समझाएंगे, ठीक है ना, नहीं बस है ना, ध्यान से सुनना। चलो तो यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं, नहीं है चलेगा, ध्यान से सुनिएगा है ना। अब सीधे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे उस चीज को वैल्यू, है ना, नहीं है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तुम लोग को क्या लिखना है बताओ तो, गिवन मैट्रिक्स। अच्छा तो गिवन में क्या मैट्रिक्स है बताओ तो गिवन में मैट्रिक्स है क्या है 2 3 0 और क्या है बताओ तो -1 है, 4 है और क्या है बताओ तो 2 है। बी मैट्रिक्स कितना है बेटा, है ना बताओ ना, 5 2 -1 और फिर कितना 3 2 कितना बताओ तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है ना, नहीं है तो 0 a प्लस b को कर रहा है, क्या कर रहा है a प्लस b को कर रहा है, तो a का वैल्यू को 2 3 0 -1 4 और क्या है बताओ तो 2 प्लस b की बात करें कितना 5 2 -1 3 2 कितना जाएगा 0। अब ये बताओ ना इसको क्या करना है, जोड़ने कर रहा है, क्या कर रहा है जोड़े। सर आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जोड़ने के लिए सिखाया, ऑर्डर भी देखो सेम है तब तो सर 2 अब प्लस 3 के क्या है 2 प्लस 5 है और 3 प्लस क्या है 2 है, 0 -1 है क्योंकि प्लस कर रहे हो ना, तो चलिए तो यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस, इसको क्या है माइनस, फिर बताओ तो -1 अब प्लस क्या होगा 3, फिर 4 प्लस 2 और 2 प्लस कितना होगा 0 होगा। तो ध्यान से देखोगे ना तो कितना होगा तो 7 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 हो जाएगा, ये कितना -1 और ये कितना होगा 2, ये 6 हो जाएगा और क्या होगा बताओ तो 2। तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स उतना ही का आगे ये भी आ गया, नहीं है चलेगा। दूसरा बी नंबर में, बी नंबर ए नंबर है, ए पॉइंट में है चलेगा। बी पॉइंट में देखिएगा क्या है आपको कह रहा है, बी पॉइंट में है ना, ध्यान से सुनिएगा, बी पॉइंट में कह रहा है a - b। अच्छा इसी मैट्रिक्स को लिख रहा है, तो आप देखो अब हम थोड़ा सुन ना कोशिश करेंगे है ना, नहीं है। अच्छा देखो क्या है बताओ तो 2 3 0 और बताओ तो क्या है -1 4, या तो ए देखो बोलने का एक तरीका भी सीखा करो, या तो तुम पूरा रो में बोल रहे हो तो पूरा रो में बोले, या तो फिर कॉलम है तो कॉलम है, तो हमेशा बोलना ऑरिजेंटल वाला रो का 2 3 0 -1 4 2 बोलने के लिए सीखा करो है ना, किसको रो तो माने तो 1 4 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करा बताओ तो माइनस लगा देना, ठीक है ना। अब माइनस लगा देने का मतलब क्या बताओ तो 5 2 -1 फिर कितना बताओ 3 फिर कितना होगा 2 और कितना होगा बताओ तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ तो 0 होगा, नहीं चलिए इंक इसका हो गया चलेगा। अब आगे देखिएगा कैसे, तो ये बताओ तो बेटा इसको घर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा तो 2 में से -5 घट रहा है, 2 में से -5, फिर कह रहा है कि 3 में से कितना बताओ तो -2 और 0 में से कितना बताओ -1 है, फिर -1 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा, फिर 4 में से -3 हो रहा और फिर 2 में से क्या बताओ तो 0 है। तो 0 तो कोई डिजिट घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लो यहीं पे लिख देते हैं। तो ये कितना होगा बताओ तो -3 हो जाएगा, क्या जाएगा बताओ तो -3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो 3 - 2 तो कितना होगा बताओ तो कितना होगा 1 हो जाएगा, फिर 2 - 0 तो कितना -1 होगा, फिर कितना होगा बताओ तो -4 हो जाएगा, फिर कितना 1 और ये कितना होगा सर 2 हो जाएगा। सर हाँ ना जल्दी जल्दी हो गया सर, समझ में आ गया, चलो तो ठीक है तुमको समझ में आ गया। तो और आगे क्या है बताओ तो यहाँ पे चलो तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो आप इतना क्वेश्चन है तो इसको तो इरेज नहीं कर सकते ना, नहीं है तो चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ थर्ड बनाते हैं, क्या बताए थर्ड जो है यहाँ पे ऐसे इसको घेर देते हैं, नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन का है पूरा इस तरह चलिएगा। थर्ड नंबर यहाँ से सुनिएगा, क्या सुनिएगा थर्ड नंबर यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। थर्ड नंबर क्या लिख रहे हैं, थर्ड नंबर में कह रहा है कि
2a, लो अभी ना सीख रहे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं सीख रहे ना कि 2 3 0 और क्या है -1 फिर 4 और कितना बताओ तो 2, तो मल्टीप्लाई करेगा तो प्रत्येक से ना करोगे जी, तो पहले रो वाला हमेशा बोले थे कि हम लोग रो से, तो पहले 2 से फिर 3 से फिर 0 से, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब 2 2 नहीं 4 2 3 6 और कितना बताओ तो 0, 2 गुने -1 तो -2, 2 गुने 4 तो कितना होगा 8, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा बताओ तो 4 हो जाएगा, सर ना। चलेगा चौथा देखिएगा, चौथा में क्या है बताओ तो 3b का वैल्यू कर रहा है, तो चलो 3 लिखते हैं और b कितना है लिखो तो 5 है 2 है -1 है सर, फिर 3 है 2 है और क्या है बताओ तो 0 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई तो 3 5 जा कितना होगा 50, 3 2 जा कितना होगा 6, ये -3 3 3 जा कितना होगा 9, 3 2 जा कितना होगा 6 और ये कितना होगा, तो सर क्लियर हो रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाए, चलो तुम्हारी ही बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा चलिए उसके बाद क्या है बताओ तो 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या कर रहा है 2a और प्लस 3b, एक बच्चा कह रहा है जानते हैं सर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्या है नहीं है, कह रहा है कि देखिए सर आपने शुरू यहाँ निकाला है 2a का और 3b का तो ऐड कर दो, चलो तो अच्छा बात ही तुमने हम लोग को ध्यान दिला दिया, 0 और नहीं है, चलिए तुमको थैंक्स करते हैं। 2 - 8 और क्या है बताओ तो 4 हो गया। अच्छा b का वैल्यू का भी देख लो, b का कितना है तो 15 है और कितना है 6 है -3 है ना, फिर ना हमेशा किसी एक में लिखो, या रो या कॉलम में लिखने की कोशिश करो, चलो इसको जो है थोड़ा सुन है ना ऐसे कर देते हैं ताकि मेरा स्पेस निकल जाएगा, नहीं है चलेगा। अब ये देखो तो इसको करोगे तो कितना होगा, तो ये जो करोगे तो कितना होगा बताओ तो 11 हो जाएगा और ये जोड़ोगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, नहीं 11 घट थोड़े रहा 19 हो जाएगा, 15 + 4 19 12 हो जाएगा और ये कितना -3 हो जाएगा और ये घटे तो 7 हो जाएगा और ये कितना होगा 14 हो जाएगा और इसको घटेगा तो कितना 4 होगा और ये हमारा क्या होगा बताओ तो आंसर समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं है चलिए अगला क्या कर रहा है बताओ तो 2 ये अब इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है इसी को सब्ट्रैक्ट, तो चलो इधर हो गया होगा ना, है ना, नहीं है तो चलो इरेज करते हैं, है ना, चलेगा आगे लिखते हैं इसको, इधर क्वेश्चन लिख दे तो क्वेश्चन को इरेज तो नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर समझाएंगे कैसे कि क्या निकालने का रहा। चलेगा 6 नंबर क्या आपका कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है 2a - 3b कह रहा है, तो वही वाला बच्चा कह रहा है सर उसको वैल्यू लिख दीजिए ना, अब बीच में क्या लगा दीजिए माइनस, तो चलो लिख देते हैं, तो कितना है 4 6 0 -2 8 और सिर्फ क्या लगाना बताओ तो माइनस लगा देना, नहीं है तो 4 6 0 4 6 क्या है बताओ तो, है ना 4 6 0 -2 8 4 और माइनस लगा देना है कह रहा है, और क्या है 15 है 6 है -3 है 9 है 6 है और क्या है बताओ तो 0 हो जाएगा। अब इसका देखोगे वैल्यू तो कितना 4 में से -15 जाए तो कितना -11 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा तो कितना 0 और 0 में से माइनस कितना प्लस ना, इसमें से इसको घटाओ ना बेटा, बहुत समझा चुके हैं, ठीक है ना, बहुत सारा। अच्छा 2 में से -7 तो माइनस कितना का बताओ तो 11 हो जाएगा और इसमें से 9 में 8 में से माइनस कितना -1 हो जाएगा और 4 में से ना नहीं है ना, नहीं गलत हो चलेगा, ये गलत हो रहा है ठीक है ना, नहीं है गलत नहीं है, -11 हो जाएगा और 8 में से -6 जाएगा तो बचेगा 2 और 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, नहीं है चलेगा आगे बढ़िए सब जल्दी बढ़िए। चलो 6 नंबर 7 नंबर है, नहीं है चलेगा 7 नंबर में क्या बताओ तो a/2 कर रहा है, क्या कर रहा है a/2, तो a/2 जान तो ऐसे करके ऐसे लिखा करो तो 1/2 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही नंबर हो जाएगा ना, तो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना लिखा हुआ बताओ तो a का वैल्यू है 2 3 0 और -1 और 4 और कितना बताओ तो 2। अच्छा जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर दो, जो नहीं तो देखो इसको 2 से 2 डिवाइड करेगा तो कितना का 1, क्योंकि इंटू करोगे तो सबसे करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे करोगे ना जी, है ना, हाँ तो करोगे तो ये 2 से तो नहीं कटेगा तो 3/2 हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो कितना होगा 0, इससे करोगे डिवाइड करोगे तो 1/1 तो -1/2 और इतने करने का 2/2 कितना होगा 4 तो कितना होगा 2 और एक कितना होगा, है ना सर नहीं समझ, देखो कैसे नहीं समझ में आएगा जी, है ना, ध्यान दोगे तब ना। चलो देखो क्या लिखोगे बताओ तो 1/2 लिख रहा है और क्या कर रहा है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है 2 3 0 और -1 और 4 और कितना है 2 है। अब तुमको क्या सिखा गया प्रत्येक से मल्टीप्लाई करो तो प्रत्येक से मल्टीप्लाई तो सब तो 1 तो कितना 2/2 फिर बताओ तो 3/2 2 सब में नीचे से चला गया तो कितना का बताओ तो 0/2। अब उसी तरीके से इसका कर लिया ना, इससे मल्टीप्लाई आप किससे करोगे इससे तो e कितना होगा -1/2 फिर इसे कितना होगा 4 कितना होगा 2 और ये कितना होगा 2/2, तो जो कटेगा उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए,
क्या नहीं है। अच्छा तो कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1 3/2 0, फिर कितना होगा -1/2, फिर कितना होगा 2 और कितना होगा बताओ तो 1, और ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो ठीक है, अब आगे हम लोग इसको को इरेज कर सकते हैं, चलेगा नहीं है। चलिए तो इरेज कर देंगे इसको है ना, चलेगा a/2 हो गया, ठीक है ना नहीं है। चलिए तो चलो इसी को इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलेगा है ना। तो अगला जो है क्या है बताइए, तो 8 नंबर क्या है बताओ तो 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि b/2, अब सिखा चुके हैं तो यहाँ के लिखे बताओ तो 1/2 और क्या लिखे तो b, तो 1/2 करो। अब b का वैल्यू कितना लिखा बोर्ड पे देख लो, तो 5 2 -1 3 2 0 है। अब इसको जो है डिवाइड करो तो बेटा तो 5/2 सिखा चुके हैं ना, तो 5/2, 2 से 2 डिवाइड करो तो 1 होगा, 2 से माइनस तो 1 कितना होगा 2, इससे डिवाइड कर देखो ये नीचे चलेगा 3, क्योंकि देखो ये सब 2 इसके नीचे सब इसके 2 जो तो 3 कितना होगा 2, समझ रहा ना। हाँ ये कितना 2/2 तो 1, ये कितना होगा बताओ तो 0 होगा। नहीं बच्चा कह रहा है कि सर और थोड़ा फास्ट बढ़िए, चलो ठीक है हम फास्ट बढ़ रहे हैं तो चलेगा। उसके बाद कितना होगा बताओ तो 9 होगा। 9 में कह रहा है a/2 और प्लस b कितना कह रहा है 2। एक बच्चा कह रहा है कि जानते हैं सर जो लिखा गया है ना इसको डिवाइड करके उसी को जोड़ना है, तो चलो ठीक है ना। देखो ना a/2 पहले निकाल चुका है ना जी, a/2 यहाँ निकाला और कह रहा है कि उसी का जोड़ना है, ये देखो तो b/2 उसी का जोड़ना है, तो a/2 का वैल्यू तू निकाल चुका 1, फिर उसके बाद कितना 3/2, फिर 0 है, फिर -1/2 है, फिर कितना है बताओ तो 2 और 1 है, ठीक है ना नहीं। अब इसको देखो है ना नहीं है, चलेगा देखिएगा नहीं अरेंज हो पाएगा, तो चलेगा तो 8 है ना 9 देखिएगा 9 यहाँ पे नहीं अट पाएगा, ठीक है ना नहीं है। चलेगा चलो इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर दीजिए जल्दी जल्दी देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग को और है आगे करना है, ठीक है ना। चलेगा 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में है ना कि a/2 अब प्लस क्या है बताओ तो b/2, तो a/2 का वैल्यू लो अभी तो इरेज कर दिए ना। अच्छा चलिए a/2 यहाँ से निकाल लेते हैं, a/2 इसमें डिवाइड कर दे 2 से डिवाइड करें तो 1 होगा, 3/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b/2 का अभी यहाँ वैल्यू निकालें 5/2, फिर कितना होगा 1 -1/2, फिर 3/2 और कितना 1 और 0। अच्छा बेटा इसको जोड़ के बताओ ना, तो देखो 1 में जुटेगा कितना 5/2, 3/2 में जुटेगा 1 और 0 में जुटेगा -1/2। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम से -1/2 में जुटेगा कितना 3/2, 2 + 1 और 1 प्लस कितना होगा 0, तो जो जिसके सामने उसके सामने। अच्छा दिमाग लगा, तो ये अलग है ये अलग है, तो नहीं कुछ है तो इसका भाषा कितना 1, नहीं कुछ है तो 1, तो 1 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इससे तो कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 5, तो उसी तरीके से 1 2 कैल्शियम 2, तो इसका 3 और +2, अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना नहीं है, तो इसका 1 और 2 कैल्शियम 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका भी कितना ऑलरेडी 1/2, 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा नहीं है। अच्छा इसका 2 2 कैल्शियम 2, तो -1 और प्लस कितना होगा 3, आई 2 + 3 जो है ये कितना होगा बताओ और 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, तो 5 2 कितना होगा 7/2, 5/2 डिवाइड होगा, तो पॉइंट में नहीं कि सर इसको नहीं पॉइंट में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा नहीं जाता। अच्छा 2 बचे 2, तो 2/2 कितना होगा डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं है कितना होगा 1 और कितना होगा 3 और 1। देखो तो बेटा 2 और कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 रो और 3 कॉलम का, इसका भी कितना है बताओ तो 2 रो और 3 कॉलम, यही ने सिखा रहे थे ना शुरू में कि जितना में। चलेगा ये हो गया हमारा 9 भी हो गया। चलेगा 10 दे देखिएगा, क्या देखिएगा बताइए तो 10 देखिएगा, तो 10 चलिए यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है ना नहीं है। चलेगा तो 10 जो है हमारा क्या कर रहा है, 10 में कह रहा है 2a + b। अच्छा तो 2a का वैल्यू निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो 2 2 3 0 और -1 4 और कितना बताओ 2, और उसमें b को ऐड करना है, तो 5 2 -1 3 2 और कितना बताओ तो 0 हो जाएगा। तो आप ये देखोगे 2 2 जा 4 6 0 -2 8 4 और प्लस कितना बताओ तो 5
2 माइनस 1 3 2 0। अब इसको ऐड करके बताओ ना कितना, 4 + 7 कितना होगा बताओ तो 9, 6 + 2 तो कितना होगा बताओ तो 8, 0 - 1 तो कितना -1, -2 प्लस कितना कितना 1 हो जाएगा, 8 + 2 कितना होगा बताओ तो 10, और 4 + 0 कितना होगा बताओ तो 4, और हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। नहीं चलेगा, ये हो गया, यानी हमारा कितना होगा बताओ तो 10 भी हो गया। नहीं है, अच्छा चलिए 11 से ध्यान सुनिए, क्या है 11 से, चलिए तो 11 यहीं पे बनाते हैं। नहीं है चलेगा, 11 का देखिएगा, 11 क्या हो जाएगा हमारा a - 2b कह रहा है, तो a का वैल्यू लिख दो 2 3 0 -1 4 2। देखो समाज चाह चुके हैं इसीलिए थोड़ा सुन है ना, आगे बढ़ रहे हैं 3 2 1 0। नहीं है, अच्छा तो सर ऐसा करते हैं कि 2 3 0 -1 4 2 जो से है ना, अब जानते हो माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बताओ तो माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ तो प्लस होगा, तो 5 2 कितना होगा 10 -4 और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना होगा 4, ये कितना होगा 0। अब इसको देखो, इसको ऐड करोगे ना 2 - 4 तो कितना होगा -8, 3 + 4 तो -1, 0 + 2 तो कितना होगा 2, और ये जगह -7, और ये कितना -4 तो कितना होगा 0, और ये कितना होगा बताओ तो 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा, यानी 10 भी हमारा बन गया, 11 भी बन गया। चलेगा 12 क्या कर रहा है ना, नहीं है चलेगा 12 में यहाँ कर रहा है कि a - a/2 कर रहा है, लो यानी ऐसा करते हैं कि यहाँ जो है ना a कह रहा है 12 में, ध्यान से सुनेगा 12 में a - a/2, तो a का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं है ना, समझ ना, a का वैल्यू, किसका वैल्यू a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना बताओ 2 3 0 और माइनस, और कोई एक रो और कॉलम है, और यहाँ क्या कर रहा है माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस। तो चलो देखो जल्दी जल्दी इसको, नहीं है फटाफट फटाफट है ना, नहीं है चलेगा ध्यान से सुनेगा है ना, ये सब क्वेश्चन हलवा जैसा है, नहीं है ना, चलेगा इससे मल्टीप्लाई 2 - 5 कितना होगा 2 हो जाएगा, और कितना होगा 3 - 1 हो जाएगा, और 0 और माइनस माइनस कितना होगा +1/2 हो जाएगा। साथ में ऐड भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं -1, देखो ई माइनस है और ई माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो माइनस कितना होगा बताओ तो 3/2, 4 हो जाएगा -1, और 2 माइनस कितना होगा बताओ तो 0 हो जाएगा। तो ये देखोगे तो कितना, नहीं तो 1, तो 1 2 कैल्सियम कितना होगा 2 2 2 जब कितना होगा 4 - 5, तो 3 2 हो जाएगा, आई कितना होगा 1/2, इससे इंटू करोगे तो कितना होगा, नहीं कुछ है तो 1, तो 1 2 कैल्सियम 2, तो -2 और -3, तो ये जगह 3, ये कितना होगा 2। अब इसका आंसर बता दो ना, है ना, तो -1/2 2 1/2 और -5/2 3, और कितना होगा 2, और जितने 2 रो 2 कॉलम का, यही हमारा क्या होगा बताओ तो आंसर है ना। तो आप लोग देख ले सकते हो इसको, नहीं चलेगा 11 भी हमारा हो गया, 12 भी हो गया, 13 में क्या कर रहा है -2a, क्या कर रहा है -2a कर रहा है, -2a। चलो इसको इरेज कर देते हैं, नहीं है तो देखो फटाफट देखिए, फटाफट फटाफट है ना 13 है, चलो 13 में, तो 13 में क्या कर रहा है, 13 में हमारा कह रहा है कि -2a, क्या कर रहा है -2a, तो 2 अब माइनस है ना, तो -a का वैल्यू 2 3 0 -1 4 2। हाँ अभी सिखाया गया निगेटिव, सर निगेटिव मैट्रिसेस की बात कर रहे थे ना, तो -2 2 जब 4, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, तो -6 0, ये माइनस माइनस +2, ये क्या होगा -8, और ये कितना होगा -4 होगा। नहीं चलेगा 14 देखिएगा, ठीक है ना, 14 क्या कर रहा है -3 भी कर रहा है, तो माइनस लगा, तो 3 का वैल्यू कितना है 5 2 -1 3 2 0। नहीं है, अब इसको जो है क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई करके जब लिख दोगे इसको करके है ना, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -15 हो जाएगा, है ना, इसको इससे करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6 होगा, ये माइनस माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, हाँ आगे बढ़िए सर, जल्दी जल्दी बढ़िए है ना, समझ में, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 6 होगा, ऐसे करोगे तो कितना होगा बताओ तो 0, और ये भैया क्या हमारा आंसर चलेगा, ये हो गया। अब जो है एक लास्ट, चलो एक लास्ट जो है 15 हो गया ये, तो चलो इसी में लिख देते हैं, नहीं है चलेगा इसका बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है इसका, तो 2 और b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो तो 5 2 -1 3 2 और कितना होगा 0, और a का वैल्यू सर a का जल्दी बताइए सर 2 3 0 और कितना -1 4 और 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है ना, चलेगा ये। अब यहाँ पे है क्या करना है बताइए, तो 5 2 10 4 -2 है ना, और 3 2 कितना बताओ तो 6 हो जाएगा, और ये क्या बताइए तो हमारा ये जो है 4 क्या जगह 4, और ये कितना होगा 0, और देखो सर आपने पढ़ाया कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो चला गया अंदर, तो तो -2 -3 और 0 हो जाएगा, ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, और ये कितना -2। तो सर इसको देखो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, तो
10 में से -2 जाएगा तो कितना होगा 8 बचेगा, 4 में से -3 जाएगा तो 1 बचेगा, -4 माइनस है ना, तो कितना होगा -2 और 6 + 1 है ना, तो 6 + 1 तो कितना होगा 7, 4 - 0 तो है ना, 4 - 4 जाएगा तो 0 और 0 - 2 तो कितना होगा 2, और ये हमारा क्या बताओ आंसर नहीं है। तो यहाँ तक कि हमने क्या किया बताओ, तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लो और इसको जो है आगे है ना, तो हमारा जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से तक क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नहीं चलेगा, अब जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है एकदम शानदार सा एक पॉइंट है, एक टॉपिक में इसी के अंदर पढ़ना है, ऑपरेशन ही मैट्रिक्स में पढ़ना है, बहुत अच्छा शानदार है नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे, एक सेपरेट वीडियो करके पढ़ेंगे जिसमें हमारा, और ये भी जो ना ये भी पढ़ेंगे कि उसमें कैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एक रूल अलग है, उसमें कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन पे एक पार्टिकुलर वे में, क्या कहा जाता है, पार्टिकुलर वे में है ना लिखा जाता है, ठीक है ना। किस में लिखा जाता है बताओ तो, पार्टिकुलर वे में लिखा जाता है कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करना किसी पार्टिकुलर वे में। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं है। तो इस तरीका से कहा जाता है कि जितना भी उसमें लिखते हैं तो मैंने, तो एडिशन में कुछ नहीं करना, जितना है अरे 2 + 2 5 करना, तो पहला रो का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का रो का एलिमेंट दोनों का क्या करना समझना नहीं है। तो चलिए है ना, जाए क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, इस ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, है ना। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाओ इंसानों, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाओ इंसानों कि आपकी ज़िंदगी भी हर किसी के काम आ जाए। चलो।